आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ है। आज मैं उपस्थित हूँ बंसी प्रखंड के चमंडी ग्राम में, और ये चमंडी ग्राम का एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में हमारे इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक ऐतिहासिक मेला इसमें आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे उस कमेटी के लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी जो ऐतिहासिक 14 अप्रैल के उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे इन लोग 3 दिवसीय मेला का आयोजन किए हैं, तो उस मेला के आयोजन में क्या क्या सुविधा है, किस प्रकार से इन लोग मेला लगाने जा रहे हैं, क्या क्या लोगों में संदेश फैलाना चाहते हैं। चलिए मैं कुछ लोग से बात करूंगा। बताएंगे अपना परिचय आप। मेरा नाम बसंत कुमार हुआ, सामाजिक परिवर्तन कमेटी चमंडी कमेटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और इस मेला का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं, क्योंकि शिक्षा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इस गांव है। और यहाँ पर जितना भी लोग हैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल पीछे हैं। और मेला में बहुत तरह की यहाँ पर सुविधाएं आ रहे हैं, जो कि हमारा 16 तारीख का जो प्रोग्राम है, जिसमें आ रहे हैं डॉक्टर सुनैना कुमारी, जो जहानाबाद स्कूल का टीचर हैं और संगीत से PhD भी किए हुई है। और जो 17 तारीख को जो प्रोग्राम है, जिसमें आ रहे हैं स्वर्गीय सियाराम महतो, वो जादूगरों को भंडाफोड़ करते हैं, जो कि सच्चाई क्या है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। और तीसरा दिन जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, जो 18 तारीख का है, जिसमें दुगोला प्रोग्राम योजना है, उसमें जो भी प्रोग्राम रात में संगीत है वो सब बाबा साहेब का रिलेटेड रात भर प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कलाकार माननीय जितेंद्र जी हैं और व्यास धर्मेंद्र धड़कन जी, जो कि लोगों तक बहुत लोग तक आवाज़ पहुंच चुका है कि बहुत अच्छे कलाकार हैं और दोनों बहुत ढंग से रात भर प्रोग्राम देते हैं। और हमारे जितने कमेटी का लोग हैं, जो आज हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम जो 2 साल से मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सारे हमारे गांव का सहयोगी इसमें हैं और सभी मिलजुल को आज इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। और जितना हमारा सहयोगी साथी जो बाहर से भी जो भी हैं, वो बहुत भरपूर हम लोग को सहयोग करते हैं। बसंत जी, आप ये बताएंगे कि आपने 14 अप्रैल के शुभ अवसर पे मेले का आयोजन किए हैं, और 14 अप्रैल हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर का उनकी जयंती है। हालांकि उनकी जयंती मनाना क्यों जरूरी है? जयंती मनाना जरूरी ये है कि जो आज बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, वो बाबा साहेब के बारे में जानते ही नहीं है कि बाबा साहेब हमारे लिए क्या किए हैं। जो कि बाबा साहेब हमारे लिए सबसे ज्यादा बाबा साहेब ही किए हैं। जो आज हमारे को बोलने का अधिकार मिला, जो आज हमारे मुंह पर जो लगा हुआ माइक देख रहे हैं, वो बाबा साहेब के ही देन है। पढ़ने का अधिकार मिलना, बोलने के लिए अधिकार मिला, आज स्वतंत्र से अपना खाना खाने के लिए अधिकार मिला, कपड़ा पहनने के लिए जो भी अधिकार मिला, वो बाबा साहेब का ही देन है। ये थे इस कमेटी के क्या हैं आप? उपाध्यक्ष है बसंत जी, जिन्होंने आपको बताने का काम किया कि आखिरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाना क्यों जरूरी है। क्या उन्होंने इस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो अपना परचम को लहराने का काम किए, और इस देश को उन्होंने संविधान दिए, जिसकी वजह से ये देश चल रही है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बताएंगे अपना परिचय आप। जी, मेरा नाम धनिकलाल मंडल है। जी, धनिकलाल मंडल जी, आपके इस ग्राउंड में, ये चमंडी में, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे आप लोगों ने 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया है। उस मेले का उद्देश्य क्या है? क्या आप लोगों में संदेश देना चाहते हैं? क्या लोगों में संदेश फैलाना चाहते हैं, जिससे लोग जागरूक होकर उनकी जयंती ही नहीं, उनकी जो एक वाणी है उसे लोग अध्ययन करें? इसके बारे में आप बताएंगे। वो जो बाबा साहब ने जो बताया हम लोग को, उनका जो संविधान हमने पढ़ा और सुना,
कुछ लोग ने हमको जो बताए और हमने खुद उनका जो संविधान लिखा हुआ पढ़ा वो बताए कि देखो हमको जो पूजा कहते हैं लोग पूजा करो, हमको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो संविधान लिखा है उसको पढ़ करके अध्ययन करो और लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम करो, ताकि जो हमारे समाज जो पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़ सके और जागरूक हो सके। कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो कहे कि हमने जो अधिकार आपको दिया है और अधिकार खुद दिए, वो जो हम लोग आज बोल रहे हैं या पहन रहे हैं, यहाँ बाबा साहब ने हम लोग को दिया है और उनके ही संविधान के तहत आज हम लोग आज़ाद हैं। और इतना बोलने का जो मौका मिला है, उनकी बात लिखी हुई है संविधान में, उनकी के तहत हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हमको लगा कि ना इनको जो जन्मदिन है जो मनाया जाए और वो घर घर में लोगों तक पहुँचाया जाए। तो हम लोग अगले साल भी मनाया उनका जन्मदिन और इन साल भी मना रहे हैं हम लोग। अगला साल तो कुछ कम लोग यह किए थे, लेकिन इन साल भरपूर लोग जो हैं मदद कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग भी आ रहे हैं इस चमंडी ग्राम फील्ड मैदान में। तो कहने का मतलब है, क्या उनकी जयंती मनाना ही उद्देश्य है कि उनकी जो वाणी था, जो उन्होंने संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उस संदेश को भी फैलाना जरूरी है? हाँ, संदेश को फैलाना जरूरी है। वो बोले कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित हो। तो हम लोग को मेन उद्देश्य है कि हम लोग उनको शिक्षित बनाने का जो उद्देश्य दिया है, तो हम लोग शिक्षित बनाने का घर घर तक पहुंचाएंगे और संगठित होने का काम करेंगे। इसलिए उनका जयंती मना रहे हैं। जितना से ज़्यादा लोग यहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में जो जुटेंगे, उनको हम लोग संदेश पहुँचाएँगे कि इस बात को आगे पहुँचाएँ और उनका जो सपना जो था, उनका सपना को पूरा करना। क्या आप नाम बताएं? धनिकलाल मंडल। आप क्या हैं इस कमेटी का? इस कमेटी का सदस्य हैं। ये धनिकलाल मंडल जी हैं, जिन्होंने आपको विस्तार रूप से बताने का काम किया कि आखिरकार हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने इस देश को संविधान दी, आखिरकार उनकी जयंती मनाना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर उन्होंने विशेष चर्चा की है। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग का जो मेले का उद्देश्य है, मेला में हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि लोग आएँ और जो भी तरह तरह की यहाँ पे झूला वगैरह जो भी, वो देखने का उद्देश्य नहीं है। इन लोग का उद्देश्य है कि जो बाबा साहब का एक वाणी था, जो उन्होंने इस देश के लिए अपने 3 बेटे को कुर्बान किए, उनकी एक संदेश को इन लोग घर घर पहुँचाना चाहते हैं। आप देख रहे थे BRJ टीवी जनता की आवाज़, मैं दिलीप कुमार। धन्यवाद।